Hello children, how are you all? Welcome back to our channel मिशन NCERT। तो आज हम क्लास 8 इंग्लिश पूर्वी टेक्स्ट बुक की यूनिट 1 चैप्टर 2 एक कंक्रीट एग्जाम्पल को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आप चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो यहाँ पे मैं पहले बता देती हूँ कि ये एक मज़ेदार पोम है। इसमें पोइट अपनी पड़ोसी मिसिस जोन्स कैनो के बगीचे के बारे में बताते हैं। उनके बगीचे में फूलों से ज़्यादा पत्थर है और पौधे इतने छोटे हैं कि उन्हें देखना भी मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से पोम के लास्ट में एक मज़ेदार घटना होती है जो हमें हंसा देती है। अब हम इस पोम की हर एक लाइन को पढ़ेंगे, उसका हिंदी मतलब समझेंगे और जानेंगे कि पोइट हमें क्या बताना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2 ए कंक्रीट एग्जाम्पल। लेट्स स्टार्ट, एंजॉय दिस पोम। एक कंक्रीट एग्जाम्पल मतलब यह होता है, कंक्रीट मीन्स होता है ठोस, वास्तविक, सफाई दिखाई देने वाला। तो एग्जाम्पल है, उदाहरण है। एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, उदाहरण, एग्जाम्पल मीन्स होता है उदाहरण, एक वास्तविक या बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण। तो बच्चों, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल का मतलब होता है एक वास्तविक या बिल्कुल साफ उदाहरण। जैसे अगर मैं कहूँ कि पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए तो ये सिर्फ एक बात हुई, लेकिन अगर मैं किसी असली बगीचे को दिखाकर समझाऊँ कि देखो ऐसे पौधे लगाए जाते हैं, ऐसे उनकी देखभाल होती है, तो वह एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल यानी वास्तविक उदाहरण बन जाता है। तो बच्चों, इस पोम में पोइट अपनी पड़ोसन मिसिस जोन्स के बगीचे का असली एग्जाम्पल देकर हमें एक मज़ेदार कहानी सुनाते हैं। उनके बगीचे में बड़े बड़े पौधे नहीं बल्कि पत्थर और बहुत छोटे छोटे पौधे हैं। इन्हीं को देखकर पोइट मजाकिया अंदाज में पोम लिखते हैं। अब आइए पोम की पहली लाइन पढ़ते हैं और उसे बिल्कुल आसान हिंदी में समझते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट एंड एंजॉय दिस पोम। तो बच्चों, पोम पढ़ने से पहले हम कोई एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। पोम पढ़ने से पहले लेट अस डू दिस एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। हम पोम पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ कर लेते हैं जो नीचे दी गई हैं। रीड द नेम्स ऑफ आइटम्स यू यूजली फाइंड इन ए गार्डन। नीचे बगीचे में मिलने वाली चीज़ों के नाम दिए गए हैं, तो पिक्चर देखकर सही नाम बताने हैं हमको और लिखने हैं। तो गार्डन हाउस, गार्डन हाउस मीन्स पानी देने की पाइप, उसको बोलते हैं हम गार्डन हाउस। सैपलिंग यानी कि सैपलिंग मीन्स होता है छोटा पौधा। हेज यानी कि झाड़ी की बाल। फ्लावर्स बेड्स में तो मतलब होता है फूलों की क्यारी। फ्लावर पॉट मीन्स है गमला। तो यहाँ पे जितनी भी ये पिक्चर्स दी गई हैं तो उनके हमें क्या बताने हैं, पिक्चर्स देख के नाम बताने हैं। जैसे कि ये पेबल्स है, तो पेबल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं। रॉकरी, सजावटी पत्थरों वाला बगीचों का हिस्सा। फेंस मीन्स होता है बार एंड वाइन मीन्स होती क्या है, बेल। व्हील बैरो, एक पहिए वाली हाथ गाड़ी। तो हमें ये सब इसके नाम बताने हैं इस पिक्चर्स को देख के, और उसके आगे हमें इसके नाम लिखने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क्स इन ग्रुप ऑफ 4 यानी कि 4 बच्चों का समूह बनाओ। व्हाट काइंड ऑफ गार्डन वुड यू लाइक टू हैव। तुम कैसा गार्डन बनाना चाहोगे। मेंशन द फीचर्स, बताओ उसमें क्या क्या होगा और क्यों होगा। शेयर योर आंसर्स, अपने दोस्तों और टीचर्स को बताओ, शेयर करो अपने दोस्तों को और टीचर्स को विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। क्वेश्चन थर्ड है, रीड द टाइटल ऑफ द पोम। What comes to your mind when you read the word concrete? Does it have more than one meaning? Share your answers with your classmates and teachers. Now let us read and enjoy this poem. My next door neighbor, Mrs. Jones, has got a garden full of stones. Next door neighbor means पड़ोस में रहने वाली, and garden means तो सभी को पता होगा बगीचा होता है। तो मेरी पड़ोसन मिसिस जोन्स का बगीचा पत्थरों से भरा हुआ है। स्टोन्स मीन्स होता है पत्थर।
ए क्रेजी पार्ट ए लिली पॉन्ड, यानी कि क्रेजी पार्ट मीन्स होता है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। लिली पॉन्ड यानी कि लिली कमल जैसे फूल वाला तालाब। लिली पॉन्ड मीन्स होता है कमल वाला तालाब, जिसमें कमल के फूल होते हैं उसको बोलते हैं हम तालाब। तो उसके बगीचे में टेढ़ा मेढ़ा रास्ता और लिली का तालाब है। ए रॉकरी एंड जस्ट बियॉन्ड मीन्स, तो रॉकरी का मतलब होता है सजावटी पत्थरों वाला हिस्सा होता है। बियॉन्ड मीन्स होता है उसके आगे, तो वहाँ पत्थरों से सजाई हुई जगह है और उसके आगे ए सनडायल विद स्टैंड डिवाइस, यानी कि सनडायल मीन्स होता है धूप से समय बताने वाली घड़ी, एंड स्टैंड मीन्स होता है अजीब, डिवाइस मतलब होता है यंत्र। तो उसके पास क्या है, एक अजीब सी धूप वाली घड़ी लगी हुई है। विच मिसिस जॉन्स थिंक्स रैदर नाइस, थिंक्स मीन्स सोचती हैं, रैदर नाइस मीन्स होता है काफ़ी अच्छी। तो क्या होता है, जो मिसिस जॉन्स होती हैं को वह घड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो मिसिस जॉन के पास वो सनडायल वाली जो घड़ी होती है वो उनको बहुत पसंद आती है, बहुत पसंद होती है और अच्छी लगती है। माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसिस जोन्स, मेरी पड़ोसन कौन है, मिसिस जोन्स। नेबर मीन्स होता है पड़ोसन। पुट्स लिटिल प्लांट्स बिटवीन द स्टोन्स, पुट्स माने लगाती हैं, लिटिल प्लांट्स यानी कि छोटे पौधे, बिटवीन बीच में, पत्थरों के बीच बीच में छोटे छोटे क्या लगाती हैं, पौधे लगाती हैं। दे आर सो डेलिकेट एंड स्मॉल, डेलिकेट मीन्स होता है नाजुक एंड स्मॉल माने होते हैं छोटे। तो वे पौधे बहुत नाजुक और बहुत छोटे होते हैं। दे डोंट मीन एनीथिंग एट ऑल, मीन एनीथिंग मीन्स होता है कोई खास महत्व होना। एट ऑल मीन्स होता है बिल्कुल। कभी को लगता है, पोइट को लगता है कि इतने छोटे पौधों का कोई खास महत्व नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। सो आई कांट थिंक हाउ शी गेट्स दैम इन, कांट थिंक मीन्स समझ नहीं आता, गेट्स दैम इन मीन्स होता है उन्हें कैसे लगाती है। तो मुझे समझ नहीं आता कि वे इतने छोटे पौधे कैसे लगाती है। फिर नेक्स्ट लाइन है अनलेस सी प्लांट्स दैम विद ए पिन, अनलेस मीन्स शायद एंड प्लांट्स मीन्स लगाती है, पिन। तो ऐसा लगता है जैसे वे उन्हें पिन से लगाती है या मजाक में कहा गया है, ठीक है। तो सब लोग चक्कर में हैं कि वो प्लांट्स इतने छोटे वाले कैसे लगाती है, तो सबको लगता है कि वो पिन से लगाती है। तो वो सब क्या है, मजाक में कहा गया है ये सब। माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसिस जोन्स, एक दिन मेरी पड़ोसन मिसिस जॉन वंस आस्क्ड मी राउंड टू सी हर स्टोन्स, एक बार आस्क्ड मी राउंड यानी कि मुझे बुलाया सी देखने के लिए, तो उन्होंने मुझे अपने पत्थरों वाला बगीचा देखने के लिए बुलाया। वी स्टूड एंड टॉक्ड अबाउट ए फ्लावर, स्टूड माने होता है खड़े रहे, तो हम एक फूल के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर ए क्वाइट ए क्वार्टर ऑफ एन आवर, क्वार्टर ऑफ एन आवर मीन्स होता है 15 मिनट, हम लगभग 15 मिनट तक बात करते रहे। वेयर इज़ दिस लवली थिंग आई क्राइड, लवली मीन्स सुंदर एंड क्राइड माने जोर से पूछा, तो मैंने पूछा ये सुंदर फूल कहाँ है। यू आर स्टैंडिंग ऑन इट सी रिप्लाइड, तो स्टैंडिंग ऑन मीन्स होता है उसके ऊपर खड़े हो, रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया, आंसर। मिसेस जॉन ने कहा तुम उसी फूल के ऊपर खड़े हो। फूल इतना छोटा था कि पोइट उसे देख नहीं पाया और अनजाने में उसी के ऊपर खड़ा हो गया। तो चिल्ड्रन, इस पोम में पोइट अपनी पड़ोसी मिसेस जॉन्स के बगीचे के बारे में बताते हैं। उनके बगीचे में ज़्यादातर पत्थर ही पत्थर हैं, वहाँ टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, एक छोटा तालाब, पत्थरों की सजावट और धूप से समय बताने वाली घड़ी भी है। तो मिसेस जॉन्स पत्थरों के बीच बहुत छोटे छोटे और नाजुक पौधे लगाती हैं। वे पौधे इतने छोटे होते हैं कि कभी को समझ ही नहीं आता कि उन्हें लगाया कैसे होगा। एक दिन मिसेस जोन्स कवि को अपना बगीचा दिखाने के लिए बुलाती हैं। दोनों एक सुंदर फूल की लगभग 15 मिनट तक बात करते हैं। लास्ट में कवि पोइट पूछते हैं वह सुंदर फूल कहाँ है। तब मिसेस जोन हंसकर कहती हैं तुम तो उसी फूल के ऊपर खड़े हो, यानी वह फूल इतना छोटा था कि पोइट उसे देख ही नहीं पाए। इस पोम के माध्यम से कवि हमें हंसी मजाक के साथ ये दिखाते हैं कि हर व्यक्ति की पसंद अलग होती है और छोटी सी चीज़ भी किसी के लिए बहुत ख़ास हो सकती है। तो चिल्ड्रंस, इस पोम में हमें ये मैसेज मिलता है कि हमें दूसरों की पसंद का सम्मान करना चाहिए और छोटी छोटी चीज़ों की भी सुंदरता को
पहचानना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल पोम का चैप्टर पढ़ा, उसका मीनिंग और पूरी पोम की कहानी बहुत आसान हिंदी में समझी। उम्मीद है कि अब ये पोम आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।